हम आक्रमण। आप जानती भी हैं आप किससे शत्रुता मोल ले रही है? हम देवपट्टन के वीर सैनिक हैं। देवपट्टन को हम भली भांति जानते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब देशद्रोही है। वहां सोना पेशावर जा रहा था। पेशावर? गजनबी अफगानिस्तान से पेशावर आ पहुंचा है। हमें अभी इसी वक्त देवपाटन जाना होगा। परंतु क्यों? क्योंकि राजकुमार भीमदेव एक अकेले ऐसे योद्धा हैं जो गजनबी का सामना करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। युवराज, वो सोमा, हमें पता चला है कि वो देवपट्टन के एक सैनिक के साथ उसे देवपट्टन की ओर जाते देखा है। युवराज, मूर्ख, जाओ सैनिकों को तरफ लेकर। युवराज चलो। इतना तो आवाज हो गया, उतने बुरे नहीं है जितना हम समझे थे। अब देखिए ना, कुछ ही दूर चलने के बाद आपने हमें घोड़े पर बैठने की आज्ञा भी दे दी, और हाँ, खाने के लिए फल भी। और वो इसलिए ताकि कुछ समय के लिए तुम्हारा मुंह बंद रह सके। तब से मिली हो तब से बक 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 बक, ये बक बक सुन के मैं पागल हो गया हूँ। तब से मिली हो तब से। सैनिक वो हम देवपट्टन कब पहुंचेंगे? कितनी दूर है? हमारी राजकुमारी शोभना कहती है हमें फूल कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये तो भगवान की सबसे सुंदर देन है, इसलिए तो हम भगवान की पूजा में फूल रखते हैं। फूल मत तोड़ना। आपने ये अब चलो भी, क्या बेसिर पैर की बेतुकी बातें कर रही हो? मुंह नहीं थकता तुम्हारा? चलो। हे भगवान, इतना भी नहीं जानते कि मुंह कहीं थकता है क्या? वो तो खाने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, हंसने के लिए होता है। काफी दूर है ना देवपाटन? बहुत दूर है। यहाँ पर कितने सारे पत्थर है ना। धूप भी कितनी तेज है। आप तो बहुत थक गए होगे ना चल चल कर। वैसे हम तो बिल्कुल भी नहीं थके। धूप भी बहुत। वैसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ऐसे प्यास लगी है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? आंखें झुक गई है इसकी। गांव की छोरी होकर भी घोड़ों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें। देखिए, अंधेरा होने से पहले आप इसके लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिए। हे सोमनाथ,
जब तक हम देव पाटन से वापस नहीं लौट आते, हमारी चौला बहन और हमारी रानी बा की रक्षा करना। इस जंगल में ये घोड़ा क्या कर रहा है? इसका अर्थ ये हुआ कि सैनिक और सोमा यही कहीं आसपास हैं। ए चरवाहे, यहाँ किसी लड़की को देखा है? और साथ में एक सैनिक भी था। जी सरकार, आपके सामने तो हम यहाँ से आ रहे हैं। झूठ बोलता है। अरे निर्दयी, शक्ति दिखाने की इतनी इच्छा है तो आ हमारा सामना कर। हम वही है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। राजकुमार भीमदेव, बंदी बना लो इसे और डाल दो इसे कारागृह में। अबला जैसी दिखने वाली ये युवती ऐसे लड़ रही है जैसे कोई वीरांगना। भरूच के सैनिक हमें खोज रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भानुमान को हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चल गया। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें शीघ्र ही देव पाटन पहुंचना होगा। उधर क्या देख रही हो? अरे सैनिक, आप कहाँ रह गए थे? अब चलिए, हमें देव पाटन पहुंचना है। ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इतनी जल्दी है कुछ, परंतु आप नहीं समझेंगे। दीजिए। अब चलिए। जब तक तुम हमें पता नहीं देती तब तक हम नहीं जाएंगे। हमें देव पाटन के राजकुमार भीमदेव से मिलना है। अब चलिए। अब बता तो दिया, चलिए फिर।
ये घाव कैसे लगा? ये तो खरोच लग गई, साधारण सा घाव, ठीक हो जाएगा। आप अंदर नहीं जा सकती। हमें भी अंदर आना है। आने दो उसे, वो हमारे साथ है। सुलेखा काकी, सदा सुखी रहिए राजकुमार। सच, आपको देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। आपके चले जाने से तो देवपट्टन की सारी खुशियां ही जैसे चली गई थी, मगर आज आपके आने से सारे महल की खुशियां लौट आई है। सुलेखा काकी, बा और पिताश्री कहाँ हैं? राजकुमार, वो महालय गए हैं, बस आते ही होंगे। हाँ कहो, राजकुमार भीमदेव कहाँ मिलेंगे? राजकुमार भीमदेव का राज अभिषेक होने वाला है। क्या? राजकुमार भीमदेव का राज्याभिषेक होने वाला है? आप आइए हमारे साथ। आप बहुत लंबी यात्रा से आ रही हैं। आप विश्राम कीजिए, हम आपके लिए वस्त्र भिजवाते हैं। परंतु राजकुमार, वो बहुत समय के बाद महल वापस लौटे हैं, इसलिए महल में सभी से भेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो शाही सैनिक कहाँ मिलेंगे? सैनिक? कौन सैनिक? वही जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। पता नहीं वो कौन है। आप हमारे साथ आइए। आइए। राजकुमार भीमदेव का कक्ष कहाँ है? पता नहीं राजकुमार हमें देखकर क्या कहेंगे, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो हमें पहचानेंगे भी या नहीं। राजकुमार भीमदेव,
राजकुमार प्रेमदेव, बंदी बना लो इसे और डाल दो इसे कारागृह में। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये सोना लुटेरों से हमने छीना है और आप हमसे छीन रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको लुटेरा समझे, आप ये सोना हमें वापस देकर लौट जाइए। देवपट्टन को हम भली भांति जानते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब देशद्रोही है वहाँ। आप रोइए मत, आपके रोने से हमें दुख होता है। फूल मत तोड़ना। अरे सैनिक, आप कहाँ रह गए थे? अब चलिए, हमें देवपट्टन पहुंचना है। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और डाल दो इसे कारागृह में। इसने हमें कई रूपों में छला है। ले जाओ इसे। राज्याभिषेक के पश्चात पिताश्री से विचार विमर्श करके हम इसे दंडित करेंगे। नहीं राजकुमार, आपको भ्रम हुआ है। भूल गए जब आप। कुछ नहीं भूले हम, सब कुछ याद है हमें। किस तरह तुमने अपने दल के साथ भरूच के सैनिकों से उनका धन लूटा था। बंदीगृह में डाल दो इसे। छोड़ दो हमें, हमने कोई अपराध नहीं किया है। और अपराधी अपराध करने के बाद यही कहते हैं। घसीटते हुए लेकर जाना इसे। और हाँ, सावधान रहना, बड़ी चालाक है ये, अपनी बातों के जाल से चकरा देगी। सोना, हम इस समय बता भी नहीं सकती कि हम ही शोभा है। ये समझ क्यों नहीं रहे? राजकुमार, अभी आपको अपनी भूल का आभास नहीं हो, परंतु जब जान जाएंगे तब बहुत पछताएंगे। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आपसे सहायता मांगने आए थे। सहायता? कैसी सहायता?
फिर से कोई लूटपाट करना चाहती हो, जिसके लिए हम तुम्हारी सहायता? नहीं राजकुमार, लोगों की सहायता के लिए, भरूच की सहायता के लिए, भरूच अपनी प्रजा की। हमें आप पर कोई विश्वास नहीं। अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं कि हम यहाँ की जो? हमें बहुत डर लग रहा है। शोभा की बहुत चिंता हो रही। वो जो चाहती है ना, उसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। भरूच को बानूलाल से बचाने के लिए वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगी। माँ क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चीखी? कुछ नहीं चला, बस सोमा की याद आ गई थी। माँ, याद तो हमें भी आती है ना, परंतु आप चिंता मत कीजिए। हंसा बहन का काम निपटाते ही सोमा बहन शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगी। और देखिए ना माँ, जाते जाते सोमा बहन ने हमसे भेंट भी नहीं ली। चाला, आप अभी हमें सांत्वना दे रही थी ना, और अब खुद मुंह फुला लिया। अच्छा हमें ये बताइए, आप उमा बहन की डिक्री की शादी में क्या पहनेंगी? आइए बा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए बा, ये सोमा बहन ने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है। द्वार खोलो। आप नहीं, हम देखते हैं। द्वार खोलो। तुम्हारे यहाँ 18 से 19 वर्ष की लड़की है कि नहीं? जी, वो है या नहीं? जी, मेरा मतलब है। सैनिकों, उधर क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है, हमारे गांव में हमसे पूछे बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं हंसा बहन, महारानी ने कुछ लड़कियों को उपहार देने के लिए महल बुलाया। ठीक है, चली जाएगी लड़कियां। अब तुम सब निकलो यहाँ से, जाओ। सोमा आ गई? जी हंसा बहन, वो शीघ्र आ जाएगी। आशा है वो अपने संबंधियों से ही मिलने गई है। जी, बस वो शीघ्र आती ही होगी। बस बस, जीते रहो। पिताश्री, वर्षों बाद आपको देखा है। मन अवश्य भावुक है, परंतु मस्तक गर्व से ऊंचा भी है। हम अति प्रसन्न हैं कि आज आप गुरुकुल से शिक्षा समाप्त कर सर्वगुण संपन्न होकर लौटा है। पुत्र, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई। अच्छा, आपने राजवैद्य को क्यों नहीं बुलाया? नेत्र पीड़ा की औषधि तो उनके पास अवश्य होगी। अच्छा, तो गुरुकुल से शिक्षा के साथ साथ आप मजाक करना भी सीख कर आए हैं। आज हमारा सपना पूरा हुआ। अब सौराष्ट्र की प्रजा को आपके रूप में एक न्यायप्रिय नरेश ही नहीं, अपितु सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी मिलेगा। नहीं पिताश्री,
हमारी दृष्टि में आप और काका श्री दद्दा चालुके सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपके भीमदेव ने अपने जीवन में केवल इन्हीं दो महापुरुषों को अपना आदर्श माना है। राजकुमार ने आते ही वीरता और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। भरूच की कुख्यात सोमसेना की मुखिया सोमा ने, जिसे भरूच नरेश कितने दिनों से ढूंढ रहे थे, राजकुमार भीमदेव ने उसे बंदी बना लिया है। क्या ये सत्य है पुत्र? जी पिताश्री, और राज्याभिषेक के पश्चात इन लुटेरों के अपराधों पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। हमें आप पर गर्व है पुत्र, परंतु वो अपराधी भरूच राज्य का है, इसलिए हमें उसे भरूच नरेश को सौंपना होगा। आप उचित कह रहे हैं पिताश्री। जब भरूच नरेश काका श्री दद्दा चालुका स्वयं यहां पधारेंगे तो उनके राज्य के अपराधी को उन्हें ही सौंप देना उचित रहेगा। क्षमा कीजिए सम्राट, समारोह में सम्मिलित होने के लिए अतिथि पधार रहे हैं। हमें अपने अतिथियों के स्वागत के लिए जाना होगा। वाह, काका श्री दद्दा चालुके पधार रहे हैं, तो राजकुमारी शोभा भी आएंगी ना? राजकुमार, राज्याभिषेक से जुड़े कुछ कार्य बाकी हैं। हम अभी आते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी शोभा, कहना क्या चाह रही हैं? राजकुमार, काका श्री से प्रशिक्षण पाने के बाद आप देवपट्टन के सम्राट बन जाएंगे। तुमने 16 वर्ष इसी दिन की प्रतीक्षा में बिता दिए। विश्वास नहीं होता कि आज आप हमारे सामने हो। 16 वर्ष बहुत होते हैं। हे सोमनाथ, 16 वर्ष। बंदी बना लो इसे और डाल दो इसे कारागृह में। राज्याभिषेक के पश्चात पिताश्री से विचार विमर्श करके हम इसे दंडित करेंगे। घसीटते हुए लेकर जाना इसे, और हाँ, सावधान रहना, बड़ी चालाक है ये। हे सोमनाथ, आज हम इतना बदल गए कि राजकुमार भीमदेव भी हमें पहचान नहीं पाए। 16 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आप भूल गए, परंतु बचपन का एक एक पल हमारे दिल में बैठा है। आज भी याद है जब आप हमारे उद्यान के सारे फूल। हर बात पे नहीं हमें ये पाओ, आगे मत बढ़ाओ, तुझसे मत छुओ, फूल मत तोड़ो, हम तो तोड़ेंगे फूल। यदि भूल हो जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। हम वचन देते हैं आज के बाद कभी फूलों को नष्ट नहीं करेंगे। हमारे ही तीर से इनकी पुत्री की मृत्यु हुई है, अपराधी हम हैं। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि पिछले 16 वर्षों में हम सब पर क्या बीत गई।
स्वराष्ट्र में संकट के कैसे कैसे बादल छा गए। इतने वर्षों बाद भरूच को न्याय दिलाने का एक अवसर मिला, वो भी हाथ से जा रहा है। परंतु हम अपना प्रण नहीं भूलेंगे। अपने पिताश्री और काकाश्री के हत्यारों को इस प्रकार स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। हमें राजकुमार भीमदेव को सारी सच्चाई के बारे में बताना होगा। इसके लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। हे सोमनाथ, हम यहाँ से कैसे निकले? कैसे निकले यहाँ से? हम यहाँ बंदी गृह में बंद हैं और वहाँ पता नहीं हमारी रानी बा और छोलाबेन का क्या हाल हो रहा होगा। हमने कह दिया आप नहीं जाएंगी, बस। क्यों माँ? इस ग्राम की सभी लड़कियां तो उपहार लेने जा रही हैं और हम नहीं जा सकते? माँ, हमारा भी तो मन करता है कि हम महल देखें। हम भी तो देखें कि कैसा होता है महल। माँ, हम अवश्य जाएंगे। ये कहां से हो सकती है? तो उसके चरणों की धूल भी नहीं बन सकती। कहां वो देवलोक की अप्सरा? ऐसे चले जैसे गजगामुनी। और जब वो रुक जाए ना, तो सारा संसार रुक जाए। वैसे कोई भी नहीं है वो। जाओ। युवराज, एक अशुभ समाचार है। बुरा समाचार? जी युवराज, सोम सेना की मुखिया हमारे सैनिकों को परास्त कर भाग गई। क्या? जी युवराज। उत्तेजित मत हो भतीजे। जीते रहो पुत्र। क्या बात है? बुआ श्री, अब आप ही हमें कोई उपाय दीजिए। पुत्र, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई शिकार बचकर निकल जाए तो उसके पीछे कभी मत भागना, बल्कि एक ऐसा चारा डालो कि वो शिकार स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ नजर आए। अरे राज, सब समझ गए ना? परंतु मैं कुछ समझा नहीं युवराज। अरे मूर्खों, सोमा के साथ जो हर पल रहता है उसे पकड़ कर ले आओ। फिर देखो, सोमा खुद ब खुद चली आएगी। जी युवराज। और सुनो, बापू श्री के देवपट्टन से आने से पहले सोमा खुद चलकर हमारे पास आ जाए। एक बात का ध्यान रहे, योजना के बारे में किसी को कानो कान पता ना चले।
आप चिंता मत कीजिए युवराज, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। देवपट्टन में आपका स्वागत है भरूच नरेश। धन्यवाद सम्राट। भरूच में सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं सम्राट, कुछ भी कुशल नहीं है। इस वर्ष गजनवी को भेजे जाने वाला सोना उस तक पहुंच नहीं पाया। रास्ते में ही सोमसेना नामक आतंकी दल ने उसे चुरा लिया। गजनवी तो गुस्से से बौखला उठा होगा। अब हमें इसी बात की चिंता है कि वो फिर से अपनी नृशंस सेना को लेकर सौराष्ट्र की ओर कूच न कर चुका हो। तो इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? सम्राट, हम और हमारे पुत्र अपना सुख चैन खोकर उस अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं ताकि वो लुटा हुआ सोना हमें वापस मिल जाए। और आप कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए भरूच नरेश। जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसे बंदी बना लिया गया है। क्या? धन्य हो सम्राट, धन्य हो। आपने उस अपराधी को बंदी बनाकर भरूच राज्य की अस्मिता और रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सम्राट, यदि आपकी अनुमति हो तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं। आपके सुझाव का स्वागत है सम्राट। सोमसेना जैसे विद्रोही दल को पूरी प्रजा के समक्ष ऐसा दंड मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई देवपट्टन में ऐसा घृणित कार्य करने की चेष्टा न करे। परंतु महाराज भानुमान। सम्राट, हमने भी अपनी प्रजा को अंकुश में रखने के लिए उन पर अत्याचार किया है क्योंकि उनमें बहुत रोष है और विपरीत परिस्थितियों में सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करना आवश्यक है सम्राट। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। धन्यवाद सम्राट। यदि आपकी अनुमति हो तो हम सोमसेना की मुखिया सोमा से एकांत में भेंट करना चाहते हैं। अवश्य। धन्यवाद सम्राट। जिस सोमसेना की बात वो सैनिक कर रहा था, कहीं उसकी मुखिया वो शोभा तो नहीं? और सोचो ना, इस सेना का नाम सोमसेना ही क्यों है? देखिए तो सही, क्या सचमुच में हमारी इंदु बहन का विचार सही है? यदि ऐसा है तब तो भानुमान तू सबसे महान। मोटा भाई, हमारी विनती सुन लो। एक बार, सिर्फ एक बार अपने राजकुमार को यहाँ ले आओ। हम उनसे मिलकर उनका सारा भ्रम दूर कर देंगे। हम निर्दोष हैं, हमारी सहायता कीजिए। हमें बंदी बनाने से असली अपराधी को दंड नहीं मिलेगा। बस चुप कर। जब से आई हो तब से बकबक किए जा रही हो। कहा ना, राज्याभिषेक के पश्चात। सावधान सावधान सावधान, भरूच नरेश महाराज भानुमान जी पधार रहे हैं।
सुल्तान, तुम्हारे सुख भरे जीवन में हमने ही विष खोला है और चौला के जन्मोत्सव पर सुल्तान हजरत महमूद गजनवी और उनके सैनिकों को भी हमने ही आमंत्रित किया था। उसके पश्चात शोभा पर हत्या का आरोप लगाकर हमने ही उसे महल से दूर किया। क्योंकि आज हम भरूच का इतिहास बदलने वाले हैं।